हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और टाइम हुआ है अभी 10 बज चुके हैं। तो 10 बजे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और इतने दिनों से मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो मुझे टाइम नहीं लग रहा था और मैं यहाँ पे नहीं थी, मेरा बुटीक भी बंद था इतने दिनों से, तो इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई और इसलिए मैंने व्लॉग नहीं डाले हैं। तो अभी मैं कल परसों आई हूँ यहाँ पे, तो चलिए मैं कब व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, डाल देती हूँ। और आने के बाद जो है मेरा काम इतना बड़ा हुआ मुझे मिला है स्टिचिंग का, क्योंकि तब मैं गई थी उस टाइम मैंने सूट स्टिच किए थे कस्टमर के। 16 सूट एक कस्टमर के थे और 13 सूट एक के थे, है ना। तो उनमें से हुआ क्या, दो कस्टमर आए थे तो दोनों का मेजरमेंट मैंने एक ही साथ लिख लिया था और उसमें से लिखने के बाद साथ में ही जैसे मैंने पेज पे लिख लिया, तो पता नहीं मेरे दिमाग से निकला या उन्होंने जो कुछ मुझे बताया क्या कुछ मिस्टेक हुई, तो बहुत ही मेहनत मेरी बढ़ गई है अभी फिलहाल। उस टाइम तो मैं बना के उनको दे दिए थे मैंने सूट सारे बनाकर और वो लेकर भी चले गए थे। बस ये है कि उन्होंने पहन के नहीं देखा। पहले अगर एक सूट ट्राई करके देख लेते ना तो ये नौबत नहीं आती। तो क्योंकि वो पहले मेरे से ही सूट स्टिच करवाते थे तो उनको प्रॉब्लम नहीं थी कि सही होंगे। तो पहली बार ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो अगर जो भी मेरी बहन स्टिचिंग करती हैं उनके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो बताना कमेंट में। हुआ क्या है, जो भी सूट मैंने 16 सूट स्टिच किए थे तो सारे सूट 2-2 इंच खुले स्टिच हो गए हैं, हिप से लेकर ऊपर तक। स्लीव्स भी खुली हैं, यानी कि पूरा ही सूट मुझे खोल के दोबारा से बनाना पड़ा और उसमें मैंने पाइपिंग भी लगाई हुई थी। तो आप सोच सकते हो पाइपिंग लगे हुए सूट में उसकी पाइपिंग निकालना और फिटिंग दोबारा से करना। यहाँ से जो ये हमारा शोल्डर होता है ये भी मैंने दोबारा से किया है। और 13 सूट थे, 13 सूट वो थे और 4-5 सूट जो दूसरे वाली कस्टमर थी उनके सूटों में भी ऐसे ही दिक्कत हो गई है, क्योंकि हम कई बार जल्दी कोई काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत होती ही है। तो उस टाइम मुझे थोड़ी सी जल्दी भी थी कि मैंने सोचा था कि भाई अभी मैं कंप्लीट करके ही जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे लग गया है वहाँ पे। तो इसलिए उनके मैं देख के ही गई थी, तो मुझे पता नहीं था कि देख के जाऊंगी और फिर भी मुझे आके इतना काम करना पड़ेगा दोबारा से, है ना। तो वो सारे सूट मैंने खोले हैं और उनका जो जिनके सूट थे उनका भी मैं चलो थोड़ा बहुत उनको मैं वो नहीं बोलूँगी कि दोबारा से वो करवा रहे हैं, वो तो करवाना ही पड़ेगा भाई। अगर 1/2 इंच का होता तो मैं उसमें फिटिंग की सिलाई लगा देती, लेकिन हिप साइज जो यहाँ से हिप से भी उनका यहाँ से 2-2 इंच मतलब कि खुला है सूट यहाँ से, है ना। तो फिर ये पाइपिंग भी हमने खोलनी पड़ेगी और फिर दोबारा से ही ये घेरा भी फिर बढ़ गया, घेरा भी हमने फिर करना पड़ा इसका, है ना। तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लग गई मेरी। तो जो बहनें आई थी तो उन्होंने मुझे फोन किया कि आपसे ये इस तरीके से कैसे हुआ भाई, 2-2 इंच खुले हैं। मैंने भी सोचा, मैं क्या ऐसे कैसे हो सकते हैं 2-2 इंच सूट ऐसे कैसे खुले हो गए। तो फिर मैंने कहा भाई चलो ले आओ सूट, मैं देख लेती हूँ एक बार ये कितनी लूज हैं। तो उन्होंने आके पहन के दिखाए तो मैं अपने आप पे मैं भी हैरान हो गई। मैं कहा इतने खुले कैसे हो सकते हैं। फिर मैंने देखा मेजरमेंट, फिर मैंने दिमाग लगाया भी कहाँ पे क्या गलती हुई है। तो वो एक दूसरे के मेजरमेंट से ही हुआ था, उनके मेजरमेंट से उनके सूट सिल दिए, उनके से उनके सिल दिए, है ना। जो नाप लिखती हूँ पे नाम जो लिखने थे ना वो उल्टे लिख दिए मैंने इस वजह से। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितने सूट थे ये देखिए। तो ये गरम सूट है, देखिए ये कई सूट तो गरम थे और कॉटन के भी थे, मिक्स थे, क्योंकि ये बाहर से आए थे ये सूट सिलने के लिए। तो उनको जाना था, उनकी फ्लाइट थी, 18 तारीख की फ्लाइट है उनकी। तो वो 2 आए थे कल
लेडीज थी दोनों ही। तो एक तो आंटी थी, जो दोनों जो है ननद भाभी थी, तो वो बेचारे बोले कि भी चलो इतनी हेल्प मैं आपकी करा देती हूँ कि यहाँ पे बैठ के मैं सारे जो है उधेड़ने हैं, जो पाइपिंग वगैरह और साइड से, वो मैं उधड़वा देती हूँ आपके साथ लग के, और फिर आप जल्दी से इनको ठीक कर दीजिए। मैंने कहा चलो भाई करने पड़ेंगे, मुझसे गलती हुई तो मुझे ठीक भी करने पड़ेंगे। तो उन्होंने बेचारे ने मेरी इतनी हेल्प की है। तो यहाँ पे बैठ के देखिए दोनों सोफे, वो बेचारे 11 बजे आए थे और 11 बजे के बाद वो यहाँ से 4:30 बजे गए हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बैठ के और फिर बेचारे ने सारे सूट उधेड़े, है ना, पाइपिंग निकाली उनकी। ये देखिए यहाँ पे ये कुर्सी पे भी ये रखे हुए हैं, तो ये कल उन्होंने ही उधेड़े हुए थे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए, एक तो ये जो सूट रखे हैं ये भी सारे उन्होंने उधेड़े हैं। ये देखिए पाइपिंग लगाई हुई थी इस तरह से। तो यहाँ से ये रहते हैं, ये मेरे को ही करने पड़ेंगे यहाँ से। उन्होंने कैसे, ये देखिए आई वगैरह ये यहाँ से कट नहीं की उन्होंने अच्छे से, तो इनको यहाँ से मैं करूँगी। उन्होंने बेचारी ने इतनी हेल्प कर दी मेरी, वही बहुत है। ये देखिए ये 4-5 सूट हैं यहाँ पे, तो ये सभी उन्होंने बेचारी ने उधेड़ के यहाँ पे रख दिए थे कि चलो अब आपकी इतनी हेल्प मैंने कर दी है कि उधड़वा दिए हैं। 2 सूट यहाँ पे ये रखे हैं, ये देखिए, और एक ये यहाँ पे रखा है। इसकी मैंने आधी फिटिंग कर दी थी अभी सुबह, और उसके बाद फिर खाना खुना बनाने चली गई थी मैं, और फिर अभी यहाँ पे वापस आई हूँ फिर से। तो इसकी पाइपिंग अभी दोबारा से लगाऊंगी। ये देखिए उधेड़ कर यहाँ पे रख रखी हैं। और एक सूट ये है, और एक ये है, एक ये वाइट है, एक ये है ब्लू, ये अभी उधेड़ना रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये स्टिच किए हुए थे। तो अब यहाँ पर ये इसकी हम पाइपिंग, ये सूट मेरे को ही उधेड़ना पड़ेगा। ये देखिए, तो इसकी पाइपिंग उधेड़ेंगे, और इसमें बहुत ही टाइम लग जाता है पाइपिंग उधेड़ने में, क्योंकि इसमें डबल सिलाई लग जाती है ना। तो पहले ये ऊपर से सिलाई खोलेंगे, फिर अंदर से जो हम पाइपिंग को लगाते हैं फिर वो सिलाई खोलेंगे, यहाँ से ये तुरपाई वाली खुलेगी, फिर दोबारा से इस पे फिर से तुरपाई करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लग जाती है। और एक मेरे पास ये वर्दी आई है स्कूल की बच्चों की सिलने के लिए। ये देखिए इस तरह से 2 ड्रेस हैं, एक वाइट ड्रेस, सूट सलवार इसमें बनाना है, और इसमें बनाना है ट्राउजर और कुर्ता ऊपर से, जो जैकेट होती है ना, बैन वाली कुर्ती बना के जैकेट होती है, वो वाली ड्रेस बनानी है ये। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और स्टिचिंग वाला जो चैनल है ना उस पर अपलोड करूंगी इस सूट की। इसमें सूट बनाना है, इसमें ट्राउजर, और इसकी कॉलर और जो हम बनाएंगे जैकेट वो इसकी बनाएंगे। इसकी जैकेट और कॉलर लगाएंगे, इसका सूट बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो है वीडियो में डालूंगी, डीके स्टिचिंग वाले जो चैनल है उस पर अपलोड करूंगी, और बनने के बाद आपको लुक यहाँ पे दिखा दूंगी इस चैनल पे कैसी बनी है। ठीक है, तो आप भी बना सकते हैं घर पे ही, अगर आपके बच्चों की ड्रेस आपने बनानी है। तो ये सूट हैं इतने, और आप ये देख सकते हैं 2 सूट ये हैं। ये मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, इनकी दोबारा से पाइपिंग वगैरह सभी लगा के और तुरपाई करके ये फिर मैंने कर दिए थे कल ही, तब वो उधेड़ रहे थे। तो ये 3-4 सूट मैंने कंप्लीट कर दिए थे, और फिर शाम को इनकी जो तुरपाई थी वो तुरपाई मैंने कर दी थी। ठीक है, और ये सूट हैं, तो आप देख सकते हैं कितना काम है। तो ये वैसे ही बढ़ा ना मेरा काम, तो बहुत ही दिमाग खराब भी हुआ, लेकिन पर फिर ये है कि करना भी था, क्योंकि उसमें मेरी ही गलती मान लो, है ना। तो चलिए फिर करूंगी, आज शाम तक मुझे ये सारे सूट कंप्लीट करने हैं और फिर उनको भेजने हैं, क्योंकि उन्होंने पैकिंग भी करनी है अपनी जाने के लिए। तो चलिए करती हूँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।